अग्निपथ योजना 2022। अग्निपथ योजना क्या है, इसके क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। भारत में ऐसे बहुत से सिटीजन्स हैं जो आर्मी ज्वाइन करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में सेवा के लिए इंडियन यूथ के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की है। अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत चुने हुए युवाओं को अग्निवीर के रूप में सम्मानित किया जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं के लिए 4 इयर्स की अवधि के लिए अपने देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। जैसे ही तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इस योजना की घोषणा की, पूरे देश में तनाव का माहौल बन गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये अग्निपथ योजना है क्या, जिससे पूरे देश में हलचल की स्थिति बन गई। अग्निपथ योजना 2022 को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्या ये योजना पहली बार सिर्फ भारत में ही शुरू हो रही है? जी नहीं, इस तरह की योजनाएं पिछले कई सालों से अमेरिका, चीन, फ्रांस, रशिया और इजराइल जैसे देशों में पहले से चली आ रही हैं। अपने देश की मजबूती के लिए इस तरह की योजना बहुत कारगर होती है। इस स्कीम से एक तो देश का पैसा बचता है और हमारे पास रियल जवानों की कमी नहीं होती। और तो और आज हमारे पास टॉप क्लास के हथियारों की कमी है। हो सकता है कि हम इस पैसे का इस्तेमाल बेहतरीन हथियारों और युद्धपोतों में खर्च कर पाएं। इजराइल एक छोटा सा देश है जो कि चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा पड़ा है। मजाल है कि कोई नज़र उठाकर भी देख ले इजराइल की तरफ। और तो और इजराइल ढेर सारे वॉर्स के बावजूद वर्ल्ड की सेफेस्ट कंट्रीज में गिना जाता है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में रिक्रूटमेंट स्वैच्छिक आधार पर होते हैं। ज़्यादातर सैनिक 4 इयर्स के लिए भर्ती होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सैनिकों को 4 इयर्स का एक्सटेंशन दिया जाता है। ये सैनिक फुल सर्विस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर 20 इयर्स तक अपने देश को सर्व करते हैं तो ये सैनिक पेंशन और दूसरे फ़ायदों के योग्य माने जाते हैं। जो सैनिक जल्दी रिटायर होते हैं उन्हें भत्ता दिया जाता है। अमेरिका के पास करीब 14 लाख सैनिकों की फौज है। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना अपनी सेना में हर साल करीब 4.5 लाख सैनिकों को भर्ती करता है। चीन में युवा आबादी ज़्यादा है, इसलिए हर साल इस भर्ती के लिए 80 लाख लोग तैयार रहते हैं। इस आधार पर भर्ती होने वालों को 2 साल सेवा का मौका दिया जाता है, जिसमें 40 डेज की ट्रेनिंग दी जाती है। इन सैनिकों को फुल सर्विस में भी रख लिया जाता है। 2 साल सेवा देने वाले सैनिकों को टैक्स बेनिफिट और लोन दिया जाता है। अब जानते हैं फ्रांस के नियम। फ्रांस में सैनिक भर्ती के लिए कई मॉडल्स हैं। यहाँ सैनिकों की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है। 1 साल के रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट से 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि रिन्यू भी हो जाता है। सैनिकों को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और जो 19 ईयर्स तक की सेवा देते हैं उन्हें पेंशन का लाभ मिलता है। और अब जानते हैं कि रूस में क्या होता है। रशिया में भर्ती के लिए सशस्त्र बलों में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये सैनिक भर्ती का एक हाइब्रिड मॉडल है। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद 1 साल सेवा का मौका मिलता है। इसके बाद उन्हें रिजर्व में रखा जाता है। इन्हीं कैंडिडेट में से परमानेंट सैनिक की भर्ती की जाती है। सैनिकों को लाभ के तौर पर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन में छूट और सैन्य संस्थानों में भी पढ़ाई का मौका दिया जाता है। और छोटे से मगर खतरनाक इजराइल में क्या रूल्स हैं, आइए अब ये जानते हैं। इजराइल एक ऐसा देश है जहां सभी को सेना में सेवा देना मैंडेटरी है। इन सैनिकों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। पुरुषों को कम से कम 32 मंथ्स और महिलाओं को 24 मंथ्स की सेवा देनी होती है। इस सेवा के बाद उन्हें रिजर्व लिस्ट में रखा जाता है। ज़रूरत पड़ने पर कभी भी ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। इनमें से 10% को सेना में भर्ती कर लिया जाता है और 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। 12 इयर्स की सेवा देने के बाद सैनिक पेंशन के योग्य होता है। तो आते हैं वापस अब इंडियन अग्निपथ स्कीम पर। पहले तो ये जान लीजिए कि गवर्नमेंट ने इस साल के लिए यानी 2022 के लिए भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 इयर्स कर दी है। ध्यान रहे कि यह ढील केवल इसी साल यानी 2022 की भर्ती प्रक्रिया में ही लागू होगी। तो आइए जानते हैं कि अग्निपथ योजना 2022 है क्या, इस योजना के क्या नियम हैं। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी वेबसाइट पर सेंट्रल गवर्नमेंट की अग्निपथ स्कीम से जुड़ी डिटेल शेयर की है। कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स 24 जून से अपना सिलेक्शन प्रोसेस शुरू कर देगी, यानी आज से ये शुरू हो गया होगा।
हर एक इंडियन इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। वेबसाइट में ये भी बताया गया है कि अग्निवीरों को साल में कितनी छुट्टी दी जाएगी और उन्हें कितना इंश्योरेंस कवर मिलेगा। आइए जानते हैं इस स्कीम से जुड़ी पूरी डिटेल। अग्निपथ रिक्रूटमेंट 2022 क्या है? अग्निपथ स्कीम के तहत अधिकारियों से नीचे के रैंक वाले व्यक्तियों के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस शामिल है। इस स्कीम के तहत 75% जवानों की भर्ती 4 इयर्स के लिए की जाएगी। योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। वहीं केवल 25% को ही अगले 15 इयर्स के लिए दोबारा सेवा में रखा जाएगा। 4 साल बाद अग्निवीर रेगुलर कैडर के लिए अपनी मर्जी से आवेदन कर सकेंगे। योग्यता संगठन की आवश्यकता के आधार पर उस बैच से 25% तक का चुनाव किया जाएगा, चयन किया जाएगा। अन्य एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और फिजिकल स्टैंडर्ड भारतीय वायुसेना द्वारा जारी किए जाएंगे। अग्निवीरों को भारतीय वायुसेना में अप्लाई करने के लिए मेडिकल एलिजिबिलिटी से जुड़ी शर्तों को पूरा करना होगा। अग्निवीरों को मिलेगी ये सुविधाएं। अग्निवीरों को मंथली वेतन के साथ साथ हार्डशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कैंटीन और मेडिकल सुविधा दी जाएगी। अग्निवीरों को ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार उन्हें वही सुविधाएं मिलेंगी जो कि एक एयरफोर्स के नियमित सैनिक को मिलती हैं। साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। उन्हें मेडिकल लीव अलग से दिया जाएगा। हालांकि ये मेडिकल चेकअप पर निर्भर करेगा। अग्निपथ योजना के तहत सिलेक्शन प्रोसेस 24 जून यानी आज से शुरू हो चुका है। इस साल यानी 2022 के लिए अग्निपथ योजना के तहत इंडियन एयरफोर्स में भर्ती किए जाने वालों की उम्र सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई है। नई योजना के तहत 4 इयर्स की सर्विस के दौरान करीब 2.5 महीने से 6 महीने तक की ट्रेनिंग की अवधि होगी। 4 साल की सर्विस के दौरान अगर अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कवर मिलेगा, जिसके तहत उसके परिवार को करीब 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अग्निवीरों को 30 to 40,000 रुपीज़ मंथली वेतन मिलेगा। ड्यूटी के दौरान विकलांग होने पर एक्स ग्रेशिया 44 लाख रुपीज़ मिलेंगे। साथ ही जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी मिलेगी और सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा। अग्निवीरों का कुल 48 लाख का इंश्योरेंस होगा। ड्यूटी में रहते हुए शहीद होने पर सरकार की तरफ से 44 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे और सेवा निधि पैकेज अलग रहेगा। इसके अलावा जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी मिलेगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPF और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में 10% सीटें अग्निवीरों के लिए रिजर्व होंगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दिए जाने की भी घोषणा की है। अग्निपथ योजना के माध्यम से भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए लगभग 46,000 सैनिकों की भर्ती की जानी है। और अग्निपथ योजना के तहत महिलाओं की भर्ती संबंधित सेवाओं की ज़रूरतों पर निर्भर करेंगी। तो ये था अग्निपथ स्कीम से जुड़ी अब तक की बातें और अपडेट। तो भाई मौका आ गया है देश के लिए कुछ कर गुजरने का। अक्सर युवाओं के मुंह से ये सुनने को मिलता था कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो देश के लिए कुछ करने के लिए इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है। अक्सर आपने आर्मी वालों को देखा होगा, एक अलग ही पर्सनैलिटी, एक डिसिप्लिन लाइफ, एक परफेक्ट फिटनेस और चेहरे पर एक गजब का उत्साह, कॉन्फिडेंस से लबालब। क्या आपको नहीं लगता कि 4 साल ही सही, इन 4 सालों में आप दुनिया से कितने अलग दिखने वाले हैं? आर्मी की ट्रेनिंग में आपका माइंडसेट कितना मजबूत होने वाला है? तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि क्या ये एक फ़ायदे का सौदा है या नुकसान का? क्या देश से बढ़कर भी कुछ है? अगर यूक्रेन भी इजराइल की तरह मजबूत होता तो क्या यूक्रेनियंस को अपना घर छोड़कर भागना पड़ता?